बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है व्यूअर्स आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में सरदार ख़ान यूट्यूब चैनल की तरफ से हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले मेरे तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं। टॉपिक की तरफ चलने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल सरदार ख़ान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। खुसूसन सर्वे की फ़ील्ड में नए आने वाले दोस्तों को मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से काफ़ी रहनुमाई मिलेगी। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम सोकिया GPS GRX2 इस्तेमाल करते हुए किस तरह ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, या फिर ये कह लें कि किस तरह TPs शिफ्ट कर सकते हैं। तो सोकिया GPS GRX2 से वेयर्स 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से TPs शिफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सोकिया और टॉपकॉन दोनों के सॉफ्टवेयर एक ही हैं, यानी दोनों का तरीक़ाकार भी इस्तेमाल करने का एक ही है, दोनों बिल्कुल सेम ही हैं। और उनके लिए जो भी सॉफ्टवेयर आगे कंप्यूटर में जो प्रोसेस में इस्तेमाल होता है वो भी एक ही इस्तेमाल होता है। तो सोकिया GPS GRX2 से वेयर्स 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से TPs शिफ्ट कर सकते हैं। पहले तरीके में TPs सिर्फ बेस और रोवर से शिफ्ट होती है, मतलब इसमें डेटा कलेक्टर इस्तेमाल नहीं होता। जबकि दूसरे तरीके में बेस के साथ डेटा कलेक्टर भी इस्तेमाल होता है। इस तरीके को PP स्टैटिक का तरीका भी कह सकते हैं या कहते हैं। जबकि तीसरे तरीके में TPs MyRTK में शिफ्ट होंगी। जिस तरह MyRTK में हम स्टेक आउट का काम करते हैं तो सेम वैसे ही यानी TPs शिफ्ट होती हैं। ये तरीका रफली कामों के लिए बेहतर है। इससे आप ट्रैवर्सिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हल्की फुल्की गलती के चांसेस भी होते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम पहले तरीके से TPs शिफ्ट करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास सोकिया GRX2 का जो एक बेस और उसकी बैटरी और साथ में जो है एक मेमोरी कार्ड पड़ा हुआ है, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम बेस में मेमोरी कार्ड डाल लेते हैं और फिर इसको ट्राईपॉड पर सेट करके इसकी हाइट वगैरह लेंगे। जो हाइट हमने लेनी है, चलो मैं जब हाइट लूँगा या लेने के बाद आपको तरीका भी बता दूँगा हाइट लेने का। वैसे तो सारे सर्वेयर्स को ये पता ही होगा कि हाइट किस तरह लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको ये भी बता दूँगा कि हाइट हम किस तरह लेंगे। लेकिन हाइट लेने के बाद आपने ये हाइट अपने पास नोट कर लेनी है। इसकी ज़रूरत जब आप मेमोरी कार्ड कंप्यूटर में लगा के बाकी प्रोसेस करेंगे तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात, ट्रैवर्सिंग के लिए आपके पास एक TP होना ज़रूरी है। अगर आपके पास TP है तो ये बहुत अच्छा है। बाकी TP शिफ्ट करने या ट्रैवर्सिंग के लिए पहले से ये पता होना चाहिए कि आपका UTM नॉर्थ जोन कौन सा है और प्रोजेक्शन क्या है, फिर आपने किस डेटम में काम करना है। तो मैं अब मेमोरी कार्ड डालकर बेस को ऑन कर लेता हूँ, तो उसके बाद बाकी जो है ना तरीका देखेंगे। जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये बैटरी डालने की जगह है और यहाँ पर 2 जगह बनी हुई हैं। एक में जो है ना सिम कार्ड पड़ता है और एक में SDR कार्ड पड़ता है। तो मैं यहाँ पे मेमोरी कार्ड डालता हूँ। देख रहे हैं ये मेमोरी कार्ड है, इसको आपने इस तरह रखना है, यानी ये देख लें इसकी जो डालने का तरीका है, इस तरह करके पुश कर देना है। ये अंदर चला गया इसके अंदर। उसके बाद ये बैटरी है, बैटरी के ये
जिस साइड पे सुराख होते हैं, आप देख लें इसको, ये जो साइड है, ये जब बैटरी पड़ती है तो ये पुश होती है, तो सुराख वाली साइड इस साइड पे रखनी है। इसको रख के सेट करके इसको इस तरह दबा लेना है। दबाने के बाद आपने इसका कवर इस पे चढ़ा लेना है। ये कवर वापस खोलना हो तो ये साइड पे इसके लॉक होते हैं, दोनों लॉक दबा के ये खुल गया और रख के ये इस पे लग गया है। तो अभी मैं जो है ना इसको ट्राईपॉड पे सेट करता हूँ, फिर आपको साथ बताता हूँ। मैंने बेस को सेट कर लिया है ये ट्राईपॉड के ऊपर, ये नीचे टीपी लगी हुई है और इसके ऊपर मैंने इसको सेट कर लिया। अभी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये पावर का बटन है, ये अभी ऑन हो गया है। ये जो लाइट है ये बैटरी की है, ये हमें बताती है हमारी बैटरी कितनी है। अभी बैटरी फुल है, ये टॉप पे है, ये नीचे जब ये लास्ट पे आ जाएगी रेड हो जाएगी, मतलब बैटरी जो है ना डाउन हो रही है। ये सेटेलाइट के लिए ये वाला सेटेलाइट जो है ना उनको शो करती है। ये एसडीआर कार्ड को शो करता है। यहाँ पे अगर एसडीआर कार्ड नहीं होगा तो नीचे ये ऊपर वाली लाइट ये नहीं जलेगी। तो ये लाइटें जो है ना ब्लूटूथ के लिए होती हैं, ब्लूटूथ को शो कर रही होती हैं, ये उसकी हैं। और ये जो है ना इसके सिग्नल्स के लिए होते हैं। बाकी जो हाइट लेने का तरीका होता है, तो आपने मीटर को टीपी के ऊपर जो कील या जो भी आपका लगा हुआ है वहाँ पे पकड़ना है आपने मीटर को। वहाँ पे पकड़ने के बाद आपने मीटर को ये जो कट लगा हुआ है यहाँ तक इसकी पैमाइश लेनी है और ये अपने पास नोट कर लेनी है। मैंने इसकी हाइट ले ली है, ये 1.535 है। ये जो इसका हाइट लेने का तरीका होता है, इसको सलाट हाइट कहते हैं। सलाट हाइट एक वर्टिकल हाइट होती है, बाज़ जीपीएस होते हैं तो उनके जो सेटिंग होती है इनके नीचे ही यहाँ पे कुछ लगा होता है, वहाँ से सीधी वर्टिकल हाइट ली जाती है नीचे। तो ये चूँकि थोड़ा वर्टिकल नहीं होती क्योंकि ट्राईपॉड बीच में आता है तो थोड़ी सी तिरछी सी होती है, तो इसको इसीलिए सलाट हाइट बोलते हैं। तो अब हम अपने बेस को स्टैकिंग मूड पे ले आते हैं। तो स्टैकिंग मूड पर बेस को लाने के लिए हम जो पावर वाला बटन है इसको 3 मरतबा एक ही साथ दबाएंगे। तो मैं इसको दबाता हूँ, ये पावर वाला बटन है तो इसको मैं 3 दफ़ा एक साथ दबाऊँगा। 1 2 3। ये देखें, ये अभी स्टैकिंग मूड पे आ गया है जिस तरह के आप देख रहे हैं। तो आपने वक्त नोट कर लेना है ये किस टाइम स्टैकिंग मूड पे गया है, अपने पास वक्त नोट कर लें क्योंकि इसको पॉइंट का डेटा या टीपी को फिक्स करने के लिए कम से कम 15 मिनट लगेंगे, लेकिन हम इसको कम से कम आधे घंटे का वक्त देंगे क्योंकि आप जानते हैं कि इसने डेटा वगैरह सेटेलाइट से लेना होता है और सेटेलाइट आगे पीछे होते रहते हैं, जिसकी वजह से बेस का राब्ता सेटेलाइट के साथ टूटता और जुड़ता रहता है। तो हम इसको ज़्यादा वक्त देंगे ताकि ये अच्छे से पॉइंट को फिक्स करे और गलती के चांस कम से कम हो। अब इसको आपने उसी तरह छोड़ देना है और रोवर को इससे 500 मीटर आगे कहीं सेट कर लें। वैसे तो आप देख रहे हैं कि मैंने जो बेस है मेरा उतार दिया है क्योंकि मैंने तो टीपी शिफ्ट नहीं करनी, आपको बस एक बेसिक तरीका बताना है ट्रैवर्सिंग या टीपी शिफ्ट करने का। तो जो है ना आपने इससे ज़्यादा 500 मीटर आगे कहीं आपने रोवर को सेट कर लेना है। फासला आप रफली अंदाज़े से ले लें, बहरहाल कोशिश करें फासला 500 मीटर से ज़्यादा ना हो। और रोवर को भी आपने सेम उसके साथ भी यही प्रोसेस करना है, यानी ट्राईपॉड लगाना है, उसके ऊपर रोवर को सेट करना है। रोवर में भी आपने मेमोरी कार्ड डालना है और उसको ऑन करने के बाद उसकी हाइट वगैरह लेके आपने उसकी हाइट अपने पास नोट कर लेनी है और फिर सेम पावर के बटन से ही आपने 3 दफ़ा उसको एक साथ पुश करना है
और वो फिर स्टैटिक मोड पे जो है ना उसको लाना है। तो उसको लगाने के बाद आपने उसको भी कम अज़ कम 25 मिनट टाइम देना है। इसके बाद फिर आगे अगर आपने कोई टीपी शिफ्ट करनी है तो रोवर को फिर 500 मीटर आगे सेट कर लें। मतलब बेस से अब आप हैं यानी 500 पहले बाद में 500 दूसरा, यानी आप 1 किलोमीटर दूर चले जाएंगे और उसके साथ वही प्रोसेस दोबारा दोहराना है। 1 किलोमीटर पर स्टैटिक मूड के बाद पॉइंट को जो है आपने जो वक्त देना है, जो पॉइंट को मॉनिटरिंग करने का जो वक्त होता है वो वैसे कम अज़ कम 15 मिनट है, लेकिन आप 10 मिनट ज़्यादा दें। ये वक्त हर दफ़ा नई टीपी के लिए फासला बढ़ाते हुए बढ़ता जाएगा। जब टीपीज़ या ट्रैवर्सिंग वगैरह का काम मुकम्मल हो जाए तो मेमोरी कार्ड को निकाल दें और कार्ड रीडर के साथ पीसी में, कंप्यूटर, लैपटॉप, उसमें इन फाइल्स को आप जो है ट्रांसफ़र कर लें। इसके बाद बाकी प्रोसेस के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसका नाम होता है टॉपकॉन टूल। वैसे तो बाज़ लोग ये सोचते हैं कि शायद जो है ना ये आगे कंप्यूटर में प्रोसेस जो है वर्ड में या एक्सेल में या इस तरह हो जाएगा, लेकिन जो ये फाइल्स होती हैं इनको इसका मुतलका जो भी टूल्स, जो भी सॉफ्टवेयर होंगे सिर्फ वही पढ़ सकते हैं। तो चूँकि टॉपकॉन और सोकिया एक ही इनका सॉफ्टवेयर है तो इसके लिए आपको टॉपकॉन टूल एक के नाम से एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जो मेरे पास नहीं है। लेकिन एक दफ़ा किसी दोस्त के साथ बाकी प्रोसेस मैंने किया था तो आपको वैसे रफली थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने फ़ाइल्स ट्रांसफ़र करनी है कंप्यूटर में। करने के बाद आपने जो है टॉपकॉन टूल जो सॉफ्टवेयर है इसको ओपन करना है। इसके बाद आपको एक पेज नज़र आएगा, वहाँ पर भी जॉब बनाने का यानी वो पेज होगा, आपने वहाँ पे जॉब क्रिएट करनी है। तो वहाँ पे सेम जिस तरह आप डेटा कलेक्टर पे जॉब बनाते हैं उसी तरह लिखा होगा न्यू जॉब या ओल्ड जॉब वगैरह कोई खोलनी है, सेम वैसे ही बिल्कुल जो है ना तो वो वैसे ही बनेगी। तो आपने वहाँ पे जो है ना यूटीएम जो नॉर्थ जोन है यानी जो प्रोजेक्ट वो देना है कि आप किस जोन में हैं। फिर अगर आपको जोन पता ना हो तो आप गूगल मैप से वो पता कर सकते हैं। तो फिर जो आपका डेटम है वो देना है। डेटम जो है ना GSM 85 या जो भी आप जिसमें भी काम कर रहे हैं आपको पता होगा वो आपने उसको दे देना है। इसके बाद GPS फाइल को इस सॉफ्टवेयर में आपने इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए आपके जो टूल बार होता है उसमें ऊपर जो है ना तकरीबन लेफ़्ट साइड पे 3 तकरीबन ऑप्शन होते हैं। उसमें आप जब माउस का जो एरो है उसको रखते जाएंगे तो आपको जो है ना वहाँ पे वो बताता जाएगा मतलब क्या क्या ये किस किस चीज़ के जो टूल बार हैं। तो वहाँ पे लिखा होगा कि जब आप क्रॉसहेयर रखेंगे तो वहाँ पे आएगा कि फ़ाइल इंपोर्ट फ्रॉम PC, तो उसको आपने क्लिक कर देना है। तो वहाँ से आपने जो है ना इसको फ़ाइल को इंपोर्ट कर लेना है। तो इसके बाद सॉफ्टवेयर में GPS फाइल्स ओपन हो जाएंगी। जब यहाँ इंपोर्ट करेंगे आप तो नीचे आपको डेटा वगैरह नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें बेस का जो डेटा था अगर तो बेस यहाँ आपने सेट किया था, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास थे तो आप उन कोऑर्डिनेट को और जो अभी डेटा दे रहा है इनको मैच कर लें। बल्कि उससे पहले आपने जो हाइट वगैरह ली थी आपने नोट की थी, पहले इन पॉइंट्स के यानी वो हाइटें आप दे दें बेस की भी, और जो रोवर से आपने टीपी शिफ्ट की थी उनकी भी हाइटें वगैरह आप दे दें। उसके बाद जो है ना बेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं और आपके पास अगर पहले से कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे तो दोनों का फ़र्क चेक करें। अगर फ़र्क आ रहा है तो आप वहाँ से उसको एडिट करके मतलब लिख सकते हैं, वही पॉइंट लिख सकते हैं जो आपके पास डेटा है। तो वो आपने उसको वो पॉइंट दे देने। अगर तो आपके पास डेटा नहीं है तो ज़ाहिर है रहने दें। फिर आप ये ट्रैवर्सिंग में GPS और फिर आप ये ट्रैवर्सिंग आपने जिस GPS और मॉडल से की है आपने वो GPS यानी उसका नाम सोकिया और वो मॉडल देना है, जैसे सोकिया GPS GRX2 है, और फिर ओके कर दें तो सारा डेटा वगैरह आ जाएगा। ये रफली सा तरीका कंप्यूटर पर प्रोसेस का मैंने डिस्कस किया। अगर प्रोग्राम मिल गया तो तफसीली वीडियो बनाऊंगा,
वीडियो लंबी हो रही है। तो बहरहाल अगर प्रोग्राम होता तो उसमें थोड़ा बहुत मतलब ज़ाहिरी बात है कि जब पेज सामने खुलते हैं तो वो एक अलग चीज़ है और एक ज़बानी बयान करना एक अलग चीज़ है। तो चूँकि वीडियो लंबी हो रही है तो इसी पर ख़त्म करूँगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।